आज मैं फिर से साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 8,000 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपया हो जाता है। ब्याज दर कितनी है? ब्याज की दर ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे P इंटू टी होता है। अगर प्रश्न में मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आर निकल जाएगा, दर निकल जाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है ये सबसे पहले समझना होगा। प्रश्न में 2 मिश्र धन दिया हुआ है, एक 3 वर्ष का मिश्र धन है और एक 5 वर्ष का मिश्र धन है। अगर 5 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट मालूम कर लेते हैं। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 10,000। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 माइनस करना है 3 वर्ष का मिश्र धन। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 8,000 है। तो यहां पर लिखेंगे 8,000 और माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के बाद आ रहा है 2,000। अब आपको समझना है इंटरेस्ट मालूम हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम हो चुका है, कितना है? 2,000 है। लेकिन ये कितने साल का है? अब कैसे जानेंगे कि ये जो इंटरेस्ट आया है 1 साल का है या 2 साल का है या 3 साल का है? तो आपको समझना है कि 5 वर्ष का मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन माइनस किए तब ये इंटरेस्ट मिला है। तो समय में कितना का अंतर है? 2 साल का अंतर है। तो ये 2 साल का इंटरेस्ट है। अब आपको क्या करना है? 1 साल का इंटरेस्ट मालूम करना है। ये 2 साल का इंटरेस्ट है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का इंटरेस्ट मालूम हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने पर 1,000 होगा। 1 साल का इंटरेस्ट 1,000। तो 2 साल का इंटरेस्ट ये तो मालूम हो चुका है, यहां पर सीधा लिख लेते हैं। 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? 3,000 होगा। इस तरीके से आपको जितना जरूरत है उतना आपको लिख लेना है। अब मैं आगे बताने वाला हूं कि मूलधन कैसे निकालेंगे। यहां पर इंटरेस्ट मालूम हो चुका है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो जरूरत पड़ेगा उसको लिखना है। अब मूलधन ज्ञात करेंगे। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर मिश्र धन मालूम है और हम लोग इंटरेस्ट भी मालूम कर चुके हैं। तो मिश्र धन में अगर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो मूलधन मिल जाएगा। अब आपको समझना है कि किस में माइनस करेंगे। जैसे यहां पर 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 5 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन में 3 वर्ष का इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो मूलधन मिल जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो 5 वर्ष के मिश्र धन में 5 वर्ष का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो भी मिल जाएगा। लेकिन हम लोग को आसान होगा क्योंकि 3 वर्ष का इंटरेस्ट हम लोग लिखे हैं। अगर आप 5 वर्ष का इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से आगे और बढ़ना होगा। तो आगे क्यों बढ़ेंगे? अब यहां पर मैंने क्या बोला, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 8,000 है। तो 8,000 यहां पर लिख लिए। इसमें माइनस करेंगे, ये मिश्र धन है 3 वर्ष का, 3 वर्ष का इंटरेस्ट माइनस करेंगे इसमें। तो 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है? 3,000। तो यहां पर लिख लेते हैं सीधा सीधी 3,000 और माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 5,000। यानी कि मूलधन आ चुका है 5,000। अब यहां पर रखेंगे इंटरेस्ट, हम 3 साल का यहां पर रख लेते हैं क्योंकि यहां पर समय का जिक्र हुआ है 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो इंटरेस्ट कितना है? 3,000। तो यहां पर आपको 3,000 लिखना होगा। इसके बाद इंटू 100 है तो 100 लिखेंगे और बटे में मूलधन कितना है? मूलधन 5,000 है। और समय, अब आपको समझना है कि समय क्या लेंगे। तो इंटरेस्ट हम लोग 3 साल का लिए हैं तो यहां पर समय क्या लेंगे? 3 वर्ष लेंगे। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो काट दिए, यहाँ से 2 जीरो काट दिए, यहाँ से 1 जीरो काट दिए, यहाँ से 1 जीरो और 3 एकम 3 और 2 जीरो यहाँ से बच गया है। और ये 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 25 100, यानी कि 20% आ चुका है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन से ही। तो इस तरीके से आपको बनाना है। समझाने में टाइम लगा है, अगर आप समझे रहेंगे तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से पढ़ के समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न है
750 रुपया की राशि किस साधारण ब्याज की दर से, यहां पर भी दर निकालना है। 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करना है तो सबसे पहले दर बराबर फॉर्मूला लिख लेना है। दर बराबर यानी कि R बराबर SI इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय होता है। अब आपको मालूम करना है कि ये साधारण ब्याज है या नहीं है, मूलधन है या नहीं है, समय है या नहीं है, ये मालूम करना है। अगर ये सभी दिया हुआ रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं देगा। आपको डायरेक्ट मूलधन, समय और सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा। अब आपको समझना है जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और 750 क्या है मूलधन है, और 900 क्या है मिश्र धन है। अगर कहीं पर बोला जाता है कि 4 वर्ष में इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगी, तो ये क्या है मिश्र धन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाएगी। कहीं पर भी अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, 4 वर्ष में इतना हो जाएगी, उतना हो जाएगी, तो ये क्या है मिश्र धन है। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है। अगर मूलधन और मिश्र धन दिया हुआ रहेगा तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को मालूम कर लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे मालूम होगा, यानी कि मिश्र धन में मूलधन को माइनस करना होगा। तो मिश्र धन कितना है 900 रुपया है, तो मैं लिख लेता हूं 900 और इसमें माइनस कर देंगे 750। अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 दाएं 10, 10 में से 5 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया है 8, 8 में से 7 तो 1, यानी कि 150 रुपया इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट के जगह में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के जगह में आपको रखना है 150 रुपया इंटू 100 है, और मूलधन कितना है 750 है, तो यहाँ पर 750 लिख लेंगे, और समय कितना है 4 वर्ष, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। बहुत ही आसान है, इसको काट लेते हैं। इसके बाद 15 पचे 75 होता है, इसको काट लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप काट सकते हैं, जैसे 20 पचे 100 हो जाएगा, यहाँ पर 20 पचे 100 हो गया। अब 4 से काटेंगे तो 4 पचे 20 हो गया। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए 5% इसका सही आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। समझाने के चलते टाइम लग रहा है, लेकिन आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक बार पढ़ के समझने का प्रयास करना है। तीसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। प्रश्न है किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 4025 रुपया तथा 6 वर्ष का मिश्र धन 4550 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? वार्षिक दर ज्ञात करना है, आर निकालना है। तो आर बराबर फॉर्मूला लिख लेना है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय होता है। लेकिन आपको देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। अगर दिया हुआ रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इतना भी आसान आपको नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम नहीं है, मूलधन मालूम नहीं है, और समय तो एक जगह 3 वर्ष लिखा हुआ है और एक जगह 6 वर्ष लिखा हुआ है, तो कौन सा लेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो 2 मिश्र धन दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला था, अगर 2 मिश्र धन दिया हुआ है, अगर उसको डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस जो आएगा वो इंटरेस्ट होगा। तो क्या करेंगे, 6 वर्ष का मिश्र धन में 3 वर्ष का मिश्र धन को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 6 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 4550। इसमें माइनस करेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन, तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 4025। माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ से 1 दाएं 10, 10 में से 5 तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है, 4 में से 2 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5, यानी कि 525 रुपया इंटरेस्ट आ गया है। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब इतना भी हड़बड़ नहीं करना है कि इंटरेस्ट आ गया तो यहाँ पर आपको रख देना है। अब आपको समझना है कि ये जो इंटरेस्ट आया है कितने साल का है।
तो अब आपको ध्यान देना है कि 6 साल का मिश्र धन में 3 साल का मिश्र धन को माइनस किए तब इंटरेस्ट मिला है। तो ये दोनों में कितना का अंतर है, यानी कि 3 का। तो ये जो इंटरेस्ट आया है ये 3 साल का इंटरेस्ट है। अब आपको समझना है आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, यहां पर ही आपको समझ लेना है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन हम लोग को मालूम हो चुका है, 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 3 वर्ष का इंटरेस्ट हम लोग मालूम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, मूलधन निकालने के लिए अब यहां पर क्या करेंगे, तो मूलधन निकालना है। तो 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है और 3 वर्ष का इंटरेस्ट हम लोग मालूम कर चुके हैं। तो 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष का इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो मूलधन मिल जाएगा। तो अब इससे आगे आपको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां पर डायरेक्ट मूलधन ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 40 25, इसमें माइनस करेंगे 3 वर्ष का इंटरेस्ट। 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, तो 525 है। अब यहां पर देख लीजिए माइनस करेंगे तो 25 में 25 घटाएंगे तो 0 0, और यहां पर 40 में 5 घटाएंगे, 40 में 5 घटाएंगे तो 35 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 35। यानी कि मूलधन जो आया है वो कितना है 3500 रुपया है। सब कुछ मालूम हो चुका है। अब यहाँ पर रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना रखना है, ये रखना है, कितना है 525 है इंटू 100, मूलधन कितना आया है 3500 रुपया आया है। और समय अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट 3 साल का इंटरेस्ट यहां पर रखे हैं तो समय भी 3 साल ही रखना होगा। अब यहां पर इस तरीके से लिख लिए। सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 7 पचे 35, सबसे पहले 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, ये छोटा पड़ गया तो 1 जीरो बैठाना पड़ेगा और 5 पचे 25 हो जाएगा। अब 7 से काटेंगे, 7 से ये कट जाएगा, 3 से भी कटना चाहिए तो 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बच गया है तो हो जाएगा 35, 7 पचे 35 और 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, यानी कि 5 आया, 5%। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। अगर आप सीखे रहेंगे समझे रहेंगे तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं समझाने के चलते टाइम ले रहा हूँ। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझ लेना है। प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, क्योंकि मैं प्रत्येक बार बोलता हूं अगर प्रश्न समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आप प्रश्न को 99% सॉल्व कर चुके हैं। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। मूलधन है, मूलधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूलधन का फॉर्मूला लिख लेना है, यानी कि P बराबर क्या होता है ये आपको लिख लेना है। P बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में RT, R इंटू टी होता है। ये होता है मूलधन निकालने का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। ये जो 50 रुपया अधिक होता ये क्या है, ब्याज का अंतर है। जैसे यहाँ पर क्या है, यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो ब्याज का अंतर दिया हुआ है कितना है, यानी कि 50 रुपया। तो यहाँ पर ब्याज ही रखना है, लेकिन यहाँ पर ब्याज का अंतर है, अधिक बोला है इसका मतलब अंतर है। तो यहाँ पर आपको 50 रख देना है और इनटू में क्या है 100 है और बटे में R कितना लेंगे। अब यहाँ तो R यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 ठो है। यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ब्याज 2 ठो दिया हुआ है 13% और 15%, उसका अंतर को लेना है। जैसे हम लोग यहाँ पर ब्याज जो लिए हैं ये ब्याज का अंतर है, मतलब कि ब्याज में अंतर है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग ब्याज निकालते 13% पर और 15% पर तो दोनों ब्याज का अंतर ये है। अब यहां पर क्या करेंगे, R के जगह में तो दर का अंतर, यानी कि 13% और 15% में अंतर क्या है, तो 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर है तो यहां पर 2 रखेंगे और समय क्या है, यहां पर 5 वर्ष लिखा हुआ है तो यहां पर 5 लिख देंगे। अब यहां पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 10 पचे 50 हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 500 रुपया हो जाएगा। मूलधन कितना है 500 रुपया है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। एक बार अच्छा से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
अगर एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर। ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक बार अच्छा से सीखने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है, एक बार प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 5वां नंबर प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है कि प्रश्न किस टाइप से आता है, प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर एवं समय का संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर क्या होगा। यहां पर भी दर निकालना है। एक मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक में जाएंगे, अगर ट्रिक भूल गए तो फिर प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। जैसे मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, अगर आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, इसका आंसर बताना चाहते हैं, आपको क्या निकालना है, दर क्या है, यानी कि आर निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर इसी तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे यहां पर बोल रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 1/4, तो 1/4 लिख लेना है और गुने में 100 कर देना है और इसका रूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 25 बच रहा है, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5 आएगा, यानी कि 5% इसका सही आंसर आ चुका है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, डायरेक्ट ट्रिक में नहीं जाना है। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक में चले गए और ट्रिक भूल गए तो फिर प्रश्न छूट जाएगा, और एक प्रश्न अगर एग्जाम में छूटता है तो आप लाखों लोगों से पीछे चले जाते हैं। तो अब मैं समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, मान लेते हैं कोई मूलधन, सबसे पहले मान लेते हैं कि मूलधन क्या है, P है। अगर कोई धन मान लिए कि P है, कोई धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो, यानी कि साधारण ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो क्या है, यानी कि मूलधन का 1/4 है। तो मूलधन गुने 1/4 कर दिए। आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो P/4 होगा, या आप लिख सकते हैं 1/4 P लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है, समय संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी कि दर और समय क्या है, बराबर है, यानी कि R और T क्या है, बराबर है। तो यहां पर आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी फॉर्मूला आप जानते हैं, जैसे P बराबर जानते हैं, R बराबर जानते हैं, T बराबर जानते हैं, या SI बराबर जानते हैं, उसमें से किसी भी फॉर्मूला को यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P/R/T/100। समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बोला कि आप सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला जानते हैं उसको यूज कर दीजिए। तो अब यहां पर आपको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है, P/4 आया है। तो यहां पर अगर P/4 लिखेंगे तो आसान होगा। अब यहां पर आपको समझना है मूलधन कितना है, P का मतलब मूलधन, तो मूलधन हम लोग P ही मान के चलें, तो P रहने देते हैं। R और T दोनों क्या है, बराबर है, यहां पर लिखा हुआ है संख्यात्मक मान बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहां पर R निकालना है, तो R को रहने देना है और T के जगह में क्या करना है, R रखना है, क्योंकि T क्या है, R के बराबर है। अब यहां पर बट्टे में 100 है। अब क्या करेंगे, तो दोनों तरफ P है तो ये P और ये P कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको आप इधर तिरछा गुना करना चाहेंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा ऊपर में, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इधर में देखिए R गुने R का स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको R निकालना हो इस प्रश्न में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है तो 1/4 लिखेंगे और गुने में 100 कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसको हटाने के लिए इधर में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग, जैसे 1/4 और गुने में 100, फिर से गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व करके बताने का प्रयास कीजिए। आप चाहेंगे तो 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकते हैं, या अपने माइंड में कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, और
जो लोग पढ़े नहीं होते हैं बोलते हैं कि कहां से आ गया, किस तरह का प्रश्न आ गया, बहुत हार्ड प्रश्न आया। लेकिन एग्जाम में कुछ कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको आप अगर चाहेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। माइंड में कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। कोई धन पर साधारण ब्याज अपने मूलधन का, यानी कि इससे पहले वाला प्रश्न के जैसा ही है, 9/16 हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो, यानी कि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो दर प्रतिशत क्या है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे यहाँ इससे पहले वाला में 1/4 था, यहाँ पर 9/16 है तो 9/16 आपको करना है और गुने में 100 करना है और इसका स्क्वायर रूट कर देना है। अगर आप माइंड में कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना होता, 9 का वर्गमूल निकाल लेते 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकाल लेते, 16 का वर्गमूल निकालते तो 4 आता, यहाँ पर 100 है तो 100 का वर्गमूल निकालते तो यहाँ पर 10 आता। ये दोनों को गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा और बटे में 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 2 बच गया और बटे में 4, ये तो आया, यानी कि 7.2/4। बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों कटेगा तो इसको काट के लिखेंगे तो आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 है और इसको 2 दूना 4, ऊपर में 1 नीचे में 2, यानी कि इतना आ गया। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।